जो अपने शिकार के सीने में उतार देता था 5-5 गोलियां, जब वो मरा तब पुलिस ने उसके सीने में कैसे उतार दी थी 5 गोलियां। आज बात करेंगे गैंगस्टर के 5वें एपिसोड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी राहुल खट्टा के बारे में। आज हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव से राहुल खट्टा का ताल्लुक है। हम उसके गांव खट्टा प्रहलादपुर में मौजूद हैं और हम जिस सड़क पर मौजूद हैं वो सड़क सीधे आपको खट्टा प्रहलादपुर गांव लेकर जाती है। आज इसी गांव में जानने की कोशिश करेंगे राहुल खट्टा की क्राइम कुंडली के बारे में। राम राम जी, राहुल खट्टा गांव यही है क्या? हाँ यही है। बदमाश को पेट में से बन के नहीं आता और उसके जितना शरीफ भी कोई ना था। बदमाश तो पुलिस ही बनावे। हम तो अपराधियों से मान लेना कभी ना कोई ऐसा अपराध किया। भटकते दिया था गांव वालों ने खामो खा के उसे वो पिटवा दिया था एक आध बार। उन्होंने गांव वालों ने उसका रिमांड लिवा दिया बहुत तकड़ा। उसकी बहुत ज्यादा पिटाई और दुर्गति करवाई। बस वो भटक गया थोड़ा सा। और जब इस लेन में आदमी चला जाओ 10-5 गैल हैं फिर तो खर्चा पानी जरूरी चले। अब नहीं मानते तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा जो हमें शर्माना पड़ा उसके बारे में। उसके दबंग से ये पब्लिक प्रेशर में है ऐसा नहीं है। उनके अच्छेपन भी जब से वो गए हैं, जब से गुंडागर्दी ज़्यादा होने लगी, उससे पहले यहाँ इधर कोई झांकता भी नहीं था। वो तो प्रशासन ने बनाया है। तो प्रशासन ही बना हर किसी को। जुर्म की दुनिया में खट्टा ने खुद के गांव से ही कदम रखा। पहले राहुल खट्टा ने गांव में ही छोटे छोटे अपराधों को अंजाम दिया। इसके बाद जिले में और फिर पश्चिमी यूपी में आतंक मचाने लगा। हत्या, अपहरण, रंगदारी वसूलना उसका मुख्य पेशा बन गया। खास बात यह थी कि वो 5 गोली मारकर हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया करता था। जुर्म की दुनिया के लोग बताते हैं कि वो ऐसा दहशत फैलाने और नाम कमाने के लिए करता था। राहुल खट्टा ने अपने गांव प्रहलादपुर के पूर्व प्रधान को 5 गोली मारी और उन्हें मौत की नींद सुला दी। उसके बाद राहुल खट्टा ने जितनी भी हत्याएं की सब में बस यही तरीका आजमाया गया। कहा जाता है कि इस घटना के ठीक कुछ ही दिन बाद हनीफ नाम के एक ठेकेदार को भी राहुल खट्टा ने 5 गोली मारी और ठेकेदार की हत्या कर दी। देवनागरी इंटर कॉलेज खट्टा प्रहलादपुर। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है ये उसी कॉलेज का नाम है और इसी कैंपस में कभी राहुल खट्टा दौड़ा करता था, खेला करता था। आप मेरे ठीक पीछे बहुत सारे क्लासरूम देख रहे होंगे। दरअसल ये कॉलेज 12वीं तक की पढ़ाई इस कॉलेज में होती है और राहुल खट्टा ने यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आज भी इस स्कूल में लोग उसके नाम को जानते हैं। राहुल खट्टा का नाम जब आप खट्टा प्रहलादपुर में आते ही किसी को भी बताएंगे तो वो फौरन आपको उसके बारे में बता देगा। आप देखिए, ठीक ये बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है। इसकी व्यवस्था, इसका रखरखाव बहुत ही शानदार तरीके से है। लेकिन तब किसी को एहसास भी नहीं था कि इसी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। फिर तो राहुल खट्टा जितनी भी हत्याएं करता था सबको वो 5 गोली मारता था। कहा जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड में हत्या करने का ये स्टाइल राहुल खट्टा के नाम से दर्ज हो गया। फिर तो भैया ना 1-2 मारे भी होंगे तो हमारी जानकारी में नहीं, पर गांव में तो हमारे 1 मर्डर कराया हमने जरूर। उस टाइम तो सारे गांव को पता और वो भी बिल्कुल सिर पे ही आ बैठा जब मरा। मजबूरी में ना मारता भी नहीं। हमने भी बहुत समझाया। उसके मरवाने के कई लाख रुपए ने जंगल तक बदमाशों को दिए। किसने इसकी फुर्सत नहीं होती, ऐसा पता लगा। सारी रिकॉर्डिंग में मुझे सुनाई। ऐसे बात है की कहूँ माँ भाई 4 महीना मैंने उसे बिल्कुल बगा गाँव में काम नहीं करा। अल्लाह का तरीके उसे भी दुकान मारूंगा तो गाँव में मारूंगा। बफे मार दिया जी। बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव के रहने वाले 2 भाइयों में से राहुल खट्टा छोटा भाई था।
वो शुरू से ही अपने गांव में छोटी छोटी चोरियां किया करता था। कहा जाता है कि सबसे पहले चोरी की शुरुआत उसने मंदिर से की थी। देखते ही देखते साल 2007 में वो बाइक की चोरी करने लगा। साल 2007-8 में जेल से छूटने के बाद राहुल खट्टा पुलिस का मुखबिर बन गया। कहा जाता है कि वो गाजियाबाद और लोनी पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करने लगा। उसे गैंगस्टर के एक एक अड्डे के बारे में जानकारी थी। शातिर अपराधियों का ठिकाना उसे पता था, उनकी प्लानिंग कैसे होती है और प्लानिंग कौन करता है, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, यानी कहीं चोरी, डकैती, लूट, फिरौती वाली घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है। राहुल खट्टा को ये सारी जानकारी थी और वो ये सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचाने लगा, जिससे पुलिस और उसका कनेक्शन बहुत मजबूत होता चला गया। कहा जाता है कि गाजियाबाद और लोनी पुलिस ने उसकी मुखबिरी के आधार पर ही कई शातिर बदमाशों को पकड़ा या उनका एनकाउंटर कर दिया। साल 2010 में राहुल खट्टा के खिलाफ पुलिस ने पहली बार चार्ज लगाए। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन खट्टा का खौफ इतना था कि कोर्ट में पुलिस उसके खिलाफ गवाह खड़ा नहीं कर सकी। इसके बाद राहुल खट्टा को ये लगने लगा कि कानून के हाथ बहुत छोटे हैं, जिसके बाद राहुल खट्टा ताबड़तोड़ अपराध करता चला गया। तो वही तो कहूँ, जो काम करे प्रशासन करे, ये प्रशासन उछाले हर किसी को। बदमाश कोई पेट में से बन के नहीं आता, और उसके जितना शरीफ भी कोई ना था। उसे इस मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला ही नहीं जाना था राहुल है कैसा। कभी भी अपना खेती का काम करे, पढ़ा भी है, वो 10वीं करी उसने, खेती का काम भी करा उसने। हमारी नज़र में अच्छा बेटा था, तो मजबूरी उसके नहीं मान कर दिया। हमारी भी एक तो कैसी बात लग गई, उन्होंने मार मूर दिया, बस फिर अपना बढ़ता चला गया। कहीं भी हमने बस भैया लल्ला पेश हो जा, हमें तेरी कुछ नहीं। उन्होंने जो यहाँ कभी आ भी गया तो गरीब कोई दिया चमक गए, जहाँ पैसे जे मैं तो पकड़ा के चल देख रहा था। उन्होंने कभी दिया करे ही नहीं, कोई गरीब नहीं सताया हमने। साल 2013 की वारदात है जब राहुल खट्टा ने बालेनी हिंडन पुल पर दरअसल 14 लाख की लूट की। ये लूटपाट हुई पशु व्यापारियों के साथ। कहा जाता है कि इसके बाद ही राहुल खट्टा पूरी दुनिया में सुर्खियों में आया और अखबारों की हेडलाइंस बन गया। इसके ठीक बाद उसने एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी और फिर तो राहुल खट्टा जुर्म की दुनिया में बिना रोके बिना टोके आगे बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि उसे ना तो कानून का खौफ रहा, ना ही पुलिस का डर था। राहुल खट्टा ठाकुर परिवार से आता था और आरोप यह भी है कि ठाकुरों का उसे पूरा समर्थन मिलता था। 31 जुलाई 2013 को हरचंदरपुर गांव के ठेकेदार हनीफ के जिस्म को उसने गोलियों से छलनी कर दिया। यहां तक कि उसने अपने ही गांव के पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह की हत्या सिर्फ मुखबिरी के शक में कर डाली। साल 2013 में राहुल खट्टा ने जुर्म की दुनिया में एक नया कारोबार शुरू किया। कहा जाता है कि उसने हत्याओं का सिलसिला रोक दिया और उसने अपहरण कर फिरौती मांगने और रंगदारी वसूलने का धंधा ये शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने गाजियाबाद से पिलखुआ के रहने वाले ऋषि रमण नाम के एक शख्स का अपहरण किया और उनसे बहुत मोटी फिरौती मांगी गई। फिर 2 नवंबर 2014 को गाजियाबाद के कविनगर में धौलाना ईंट भट्टे से नवीन नाम के एक शख्स का उसने अपहरण कर लिया। 8 अगस्त 2014 को दिल्ली के भट्टा व्यापारी प्रवीण मित्तल का उसने अपहरण कर लिया। प्रवीण अपने भट्टे से लौट रहे थे, तभी राहुल खट्टा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें उठा लिया। उसके बाद 28 मार्च 2015 को बागपत के ठाकुर द्वारा मोहल्ला निवासी प्रदीप वर्मा का उनके शोरूम से अपहरण कर लिया। कुछ भी नहीं, यहाँ से गाजियाबाद जा रहा था और यहाँ के नहीं किसी ने उसे उठवा दिया। उठवा कर उसका रिमांड लिया। रिमांड में उसके नाक में पानी चढ़ाया, नली चढ़ाई, उसका काम हाँ अपना कुछ करा जिसने भी, मतलब उसकी बहुत ज्यादा पिटाई और दुर्गति करवाई। इस वजह से उन्होंने खुंदक खाई। अब धीरे धीरे राहुल खट्टा के जुर्म का कारोबार पश्चिमी यूपी से बाहर भी फैलने लगा। उसने इस कारोबार को दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा तक विस्तार कर डाला। राहुल खट्टा का अपराध करने का स्टाइल भी अलग था। वो नीली बत्ती लगी लग्जरी कारों में घटना को अंजाम देता था। 3 नवंबर 2014 को गाजियाबाद के कविनगर के ईंट भट्टा व्यापारी का पिलखुआ से राहुल खट्टा ने अपहरण किया था।
5 करोड़ की रंगदारी मांगी। खट्टा ने पुलिस की वर्दी पहनी और नीली बत्ती की कार में नवीन कंसल नाम के कारोबारी को उठा कर ले गया। हालांकि उस वक्त पुलिस ने ऐसा नकेल कसा कि अपहरण के चंद घंटे बाद ही नवीन कंसल को छुड़ा लिया गया। दुनिया की नजर में और पुलिस की फाइलों में भले ही राहुल खट्टा को एक विलेन माना गया हो, लेकिन खट्टा गांव में आज भी राहुल को एक अच्छा और सच्चा आदमी माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि हर आदमी के विलेन बनने के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। कहा जाता है कि राहुल खट्टा ने अगर बंदूकें थामी थी तो इसके पीछे भी जातीय संघर्ष था। गांव में जातीय संघर्ष की वजह से वो इस कदर परेशान हो चुका था कि उसे आखिरी रास्ता बंदूक थामना ही नजर आया। मायावती का शासन था, यही इनके रिश्तेदारी का कनेक्शन था, इन्होंने पिटवाया और न्यूज़ अपन लगाया जवाब में। राहुल खट्टा के एनकाउंटर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक i-20 की कार बहुत तेज रफ्तार से, कहा जाता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गांव की पगडंडियों और सड़कों को चीरते हुए भाग रही थी। उसी गाड़ी में राहुल खट्टा मौजूद था और पीछे एसओजी की गाड़ी तेज रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। सहारनपुर के एक गांव जड़ौदा पांडा में गांव के लोग भी हैरान हो गए कि आखिर ये चल क्या रहा है। बदमाशों ने कार को बड़गांव सहारनपुर मार्ग पर अम्बेहटा चांद की गलियों में मोड़ दिया। गांव की गलियों में जब बदमाशों की कार 100 की स्पीड से गुजरी तो वहां खेल रहे बच्चों और लोगों में भगदड़ मच गई। कई बच्चे कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। आगे आगे बदमाशों की कार और पीछे पीछे पुलिस की जीप। यहाँ बदमाशों की किस्मत देखिए कि वो इस गांव से सही सलामत बचकर निकल गए और फिर बड़गांव सहारनपुर मार्ग पर आ गए। अगला गांव हलगोआ था। इस बार एसओजी को लग गया था कि बदमाश इस बार भी गांव में घुसेंगे, इसलिए वो पहले से तैयार थे। अम्बेहटा चांद गांव की तरह यहाँ भी बदमाशों ने कार को गांव में घुसा दी। यहाँ भी 100 की स्पीड से जब कार गलियों से गुजरने लगी तो भगदड़ मच गई। गली सकरी होने की वजह से और छोटा मोड़ होने के चलते कार की जोरदार टक्कर दीवार से हुई। इस हादसे में कार आगे से खत्म हो गई। मौत को सिर पर देखकर बदमाशों ने अपने असलहे निकाले और बैग लेकर खेतों की तरफ भाग निकले। सहारनपुर पुलिस को सर्वेलांस से राहुल खट्टा की लोकेशन मिली तो क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम उसकी तलाश में लग गई। इस बीच बदमाशों ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन रामपुर मनिहारन के गांव हथकोया में पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों गोलियां चली। इस मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर पुलिस ने लूटी गई SLR समेत 3 कार्बाइन, 2 राइफल, 2 पिस्टल, 1 तमंचा, 66 कारतूस और 1.5 दर्जन मोबाइल फोन बरामद किए। कहा जाता है कि इसी मुठभेड़ में पुलिस की गोलियों से राहुल खट्टा और उसका साथी बिंता मारा गया। पुलिस ने तो वहाँ नाटक दिखाया। हाँ। पुलिस काउंटर हुआ ही नहीं, वो तो आपस में ही मारा मुझे। रुपये ले लिया किसी ने, मोटे ठा के पकड़ वहीं मार मुड़ के जब वहाँ ले आकर नाटक करे। तो किसने मारा होगा? भजन नाम हम किसी का ले नहीं सकते, नाम है पता किसने मारा, आवाज तक भेज नहीं मारा। उसके साथियों का हाथ था। साथियों पर डाउट यूँ करा जा कि 4 जने 2 मारे गए, 2 में पकड़े पुलिस ने, उन्हें कुछ नहीं कही। तो इसका मतलब तो उनका काम है। एक साल पहले इसी खट्टा गांव में बवाल हुआ। नाम राहुल खट्टा का आया, लेकिन उस वक्त राहुल खट्टा जिंदा नहीं था, क्योंकि राहुल खट्टा का 2015 में ही एनकाउंटर हो चुका था। लेकिन फिर से एक तरफ ठाकुर थे और दूसरी तरफ गुर्जर थे, दोनों आमने सामने थे। कहा जाता है कि गुर्जरों ने एक गाना बनाया और टिकटॉक पर वो गाना वायरल कर दिया गया। वो गाना राहुल खट्टा को लेकर था, जिसका ठाकुर समुदाय ने विरोध किया। बाद में बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। ये वही सड़क है जो खट्टा प्रहलादपुर गांव की तरफ जाती है और आप देखिए, अगर ठीक मेरे पीछे देखेंगे, ग्राम पंचायत खट्टा में प्रहलादपुर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत। और जो तस्वीर नजर आ रही है वो है श्रीमती क्षमा, जो कि राहुल खट्टा की मां का नाम है। राहुल खट्टा की मां की तस्वीर भी आप वहां पर देख पा रहे होंगे। इससे बताता है, वो तस्वीर ये बताती है कि इस गांव में कैसे राहुल खट्टा और उसके पूरे परिवार की चलती है। साल 2021 के अप्रैल महीने में योगी सरकार ने राहुल खट्टा की संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर दिया। इसके पीछे एक और वजह थी, क्योंकि राहुल के भाई राजू खट्टा पर भी बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन परिवार कुछ और कहानी बताता है। पुलिस तो ऐसे बना दे,
अब मकान बना हुआ 2.5 साल पहला दिखा दिया 8 साल पहला। पुलिस का कुछ वो है? ये बताओ तुम। गाड़ी को ये 1 साल बता दिया 8 साल 12 साल पहले। कहा जाता है कि राहुल खट्टा का जब सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ और उसकी डेड बॉडी जब उसके गांव खट्टा प्रहलादपुर पहुंची, तब उसकी आखिरी विदाई के लिए, आखिरी दर्शन के लिए पूरा गांव तकरीबन 4 से 5 हजार लोग पहुंचे थे। कहा तो यह भी जाता है कि उसकी अंतिम यात्रा में 4-5 गांवों के लोग और बच्चा बच्चा शामिल हुआ था। इसलिए आज भी खट्टा प्रहलादपुर गांव में उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है।